नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए आज की एसएससी जीडी का पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका एनालिसिस होने वाले, सारे टॉपिक को क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और वीडियो के एंड तक देखना। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट जरूर करना है कि टोटल 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। तो पेपर यदि नहीं हुआ है तो जल्दी से पेपर के पहले देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है वो आपके सामने। तो जल्दी से नंबर सी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, और वीडियो के अंदर कमेंट भी करते चलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिए। क्या बोला जा रहा है? एक, फिर कितना है आपका 0.125, फिर कितना है 1, ठीक है, 1 बटे कितना 27, 1 बटे कितना है 64 और एक आपका क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है आपका 1/256, ठीक 16 है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर दे देगा, ये मान लीजिएगा उसके जो नंबर आने वाले हैं वो 70 प्लस नंबर आने वाले हैं। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन है तो वो 70 प्लस क्वेश्चन करके आएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा तो उसको तो कुछ मत के, ठीक है, 60 प्लस की उम्मीद मान लीजिएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देख लीजिएगा। यदि आपको कुछ इसमें कॉमन दिख रहा हो, क्या कॉमन दिख रहा है बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यदि मान लीजिएगा ये एक और एक कितना है 0.125 है, 1/127, 1/164 है। तो देखिए यदि आप कुछ कॉमन देखें तो आपको यहाँ से सीरीज को पता चलना चाहिए। क्या ये क्या है? 3 का क्यूब है और एक किसका, जल्दी से बताइए, 6 का क्यूब है। ठीक है, और एक क्या है, जल्दी से बताइए, 4 का क्यूब है कि नहीं? तो यदि अपन एक का, इसको अपन एक का क्यूब मान सकते हैं, यदि इसको अपन किसका क्यूब माने, जल्दी से बताइएगा। इस सीरीज में पॉइंट क्यों दिया है? ताकि बच्चे फंस जाएं, यही पॉइंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 1/8। जब 1/8 का इसमें अपन भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0। तो 8 दूनी कितना, 8 एकम 8, बचा कितना 2 पॉइंट, ठीक है, 8 दूनी कितना होता है 16, बचे 4, 8 पंजे 40। तो 0.5 बनेगा इसका, ए वाला बना के नहीं बना, 0.125। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको सीधी समझ में आ गई। तो इसका जो रिलेशन बनने वाला है वो आपका 5 का क्यूब होना चाहिए। अब 5 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है? 1/5 कितना, 125। यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी काटने की जरूरत। आप बोलेंगे ये 125, इस प्रकार क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि जो बच्चे को प्रैक्टिस से नॉलेज है वही इसका आंसर दे सकता है। यदि कोई इसका क्या करने लगेगा, जल्दी से बताइएगा क्या करेगा। यदि कोई इसका आंसर निकालने बैठ जाए कि क्या करेगा, देखिए पॉइंट लगाएगा 0 और 100 आ गया, ठीक, भागने जा रहा फिर से 0, तो 25 किसमें कितनी बार भाग जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 125 का 1000 में कितनी बार भाग जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 125 में 1000 का 8 बार चला जाएगा। तो यानी 0.008 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? यदि जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा वो इसका मान लीजिएगा 60 प्लस या फिर 65 प्लस आंसर उसके आने वाले हैं टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए यदि प्लस का इसको अपन काट दे रहा है, ठीक है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर अभी मैं आपको इन सब का आंसर बिल्कुल स्पीड में देने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, चिन्ह देखना है। तो गुणा का अर्थ क्या है, देख लीजिए, गुणा का जो अर्थ है क्या है, जोड़ना। तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, ये समझाना इसलिए लिखना, पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, घटाओ। जो भाग का अर्थ भाई क्या है, घटाना। ठीक है, और धन का अर्थ क्या है, भाग। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, ठीक है, यानी भाग है। और गुणा का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ क्या है, घटाने का जो अर्थ है वह है गुणा। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जहां गुणा का चिन्ह होगा वहां आपको प्लस लगाना, जहां भाग का होगा वहां माइनस, जहां प्लस होगा वहां भाग और जहां माइनस होगा वहां गुणा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सबसे पहले 14 लिखा हुआ वो तो लिखना ही लिखना है। आप देख लीजिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, गुणा। तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर अपन प्लस लिखेंगे। उसके बाद जो 12 है वो 12 को सेम टू सेम उतार देंगे। फिर है यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह है बताइए, माइनस का। तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तो यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह 16। फिर इसको देख लीजिए क्या है, भाग। भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस। तो यहाँ पर माइनस कितना कर देंगे, 18। इतनी बात आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में।
चलिए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा जल्दी से बताइए, गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा, तो 14 प्लस, तो 16 दूनी कितना होता है 32, हंस लें 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 माइनस 18। फिर इसको क्या करें अपन जोड़ेंगे। देखिए ये बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करते बताइए, इसको कैसे घटाते। देखिए 18 जब 14 हो जाता तो बचता 4, 4 इसमें से घटाते 188 क्या हो जाता आपका राइट आंसर हो जाता है। स्पीड में इस प्रकार से करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे इसको आप जोड़ेंगे। बेसिक तरीका तो यही है, जोड़ा फिर 8 10 का शून्य कैरी कितना आ जाएंगे 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 2। मतलब अब इसको में 18 क्या करना है माइनस करना है। जब 18 को आप माइनस करेंगे तो 8 8 को इसको 16 मानेंगे, 16 में से हट जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगी 1 और 1 क्या बताइए 1 बढ़ेगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 कितना हो रहा देखिए 6 9 10 का शून्य हासिल 1 206। यहाँ आपका आ जाए क्या जल्दी से बताइएगा 188 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करने में। स्पीड में क्वेश्चन करना है, कैसे भी करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है 13 और 16 को याद है। देखिए हरि को जो याद है आपको पता होगा कितने बोले 13 को और 16 को। ठीक है, बीच में पड़ता है, इनके बीच में पड़ता है, कभी भी पड़ता हो तो 14 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक 4 क्या होगी 14 और 1 क्या होगी 15 होगी। और उसकी बहन को याद है। ठीक है, बहन को क्या याद है जल्दी से बताइएगा कि उसके जो पिता का जन्म है 14 और 18 के बीच में पड़ता है। 14 और कितने के बीच में, यहाँ 17 18 के बीच, 18 के बीच में। ठीक है, 17 14 और 18 के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 14 के बाद कितना आएगा 15, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद कितना आएगा 17, 17 के बाद 18। तो देखिए हरि को याद है कि किसके 13 और 16 के बीच में, और उसके बहन को याद है 14 और 18 के बीच में। तो आपको इसमें कॉमन एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, बीच बीच वाला ए वाला, क्योंकि इसके बीच में है तो 16 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते। ठीक है, 16 नहीं ले सकते। अब 16 क्यों, क्योंकि उसको उसके हरि को याद है, तो इसलिए ए भी कैंसिल, बचा क्या 14 नहीं ले सकते क्योंकि उसकी बहन को याद है। तो जो बच गया वो ही आंसर होता है, यानी 15 बचा, 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 15 जून क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप स्पीड में सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। क्या बोला है, ए और बी भाई हैं और सी ए की माता है। अब देखिए ए और बी कैसे जल्दी से बताइए, भाई हैं, ये दोनों तो भाई हैं। और सी जो है भाई किसकी माता, ए की माता है, ए की माता यानी बी की भी माता कहलानी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ जाना चाहिए। और डी जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है जल्दी से बताइए, डी है, डी कौन है पिता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या बन सकते हैं, फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री आपको बनाने और आंसर देना है कभी भी हो। ठीक है, फिर बोला जा रहा है और एफ ए का पुत्र है। अब एफ जो है वह किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, ए का पुत्र है। और ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एफ का बच्चा। अब देखिए एफ का भी क्या होगा जल्दी से बताइए, बच्चा होगा कोई भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो बताना एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, इससे इसका संबंध बताना। तो अब देखिए पिता क्या कहलाता है, दादाजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और किसी का भी आंसर क्या नहीं आना चाहिए, रॉन्ग नहीं आना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको अपन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो चित्र आपके सामने दिया उसको एक बार अपन पेपर ये देख ले। मान लीजिए ये पूरा पेपर है, फिर क्या हुआ आप यहाँ पर देखिए पेपर में यहाँ से काटा और इस साइड की ओर मोड़ दिया, मतलब यहाँ से उन्होंने एक कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। फिर क्या हुआ उन्होंने फिर यहाँ से एक कट लगाया, यहाँ से मान लीजिए ये कट इस प्रकार से लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया, इतना बचा पेज। फिर उन्होंने एक कट और इसमें लगा दिया यहाँ से ये वाला कट, और बचा पेज आपके सामने कितना, इतने वाला ये पेज बचा कि नहीं बचा। ठीक है, फिर किया जब इतना पेज बचा तो उन्होंने एक कट यहाँ पर लगाया और एक वृत्त आयत टाइप का इस प्रकार यहाँ से बना दिया। अब खुलेगा भी, जब इस प्रकार से बंद हुआ तो इस प्रकार से खुलेगा। जब खुलेगा तो ये जो आयत वाला चिन्ह है
ठीक है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ए वाला चिन्ह वो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार का चिन्ह देख लीजिएगा और अपना आंसर दीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए ए जब आपको इस प्रकार से इतना खोल के इतना बना लिया अपन ने, अब जब ए बनाने आएंगे इसकी ओर तो ए इधर की ओर पलटेगा, इधर की ओर पलटेगा, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, जल्दी से बताइएगा। ए वाला इधर की ओर, तो ये जो आयत जो गोला वाली यदि मान लीजिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से होता है, दो गोला आप यहाँ पर बन जाते हैं, तो दो गोले ऊपर किस में दिख रहा है वही अपना आंसर। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, आपके पास ऑप्शन बचे कितने 3, लेकिन ए भी जब आएगा तो ये आयत कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा, एक आयत आपका इसे यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से जो आयत है वो इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको भी इस प्रकार से पलटेंगे, ठीक है, जब इतना पेज आपका बन जाएगा तो आपको इस प्रकार से इसको भी पलट देंगे, तो आपको जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सादृश्यता का क्वेश्चन है, ठीक है, एक विषम है, ठीक है, विषम को ढूंढना है, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, तीन कैसे जल्दी से बताइए समान है, एक विषम है, तो आपको विषम को ढूंढना है, जल्दी से ढूंढिएगा। देखिए यदि आप देखिए वृत्त और इस प्रकार वृत्त इस प्रकार वृत्त इस प्रकार वृत्त इस प्रकार से देखेंगे तो इनमें थोड़ी लचक है, इसमें भी क्या है थोड़ी सी लचक, इसमें भी थोड़ी सी लचक और इसमें लचक नहीं है। तो ये तो आपका एक इस प्रकार से हो सकता है। यदि एक लॉजिक और ढूंढे तो यदि देखिए ये जो इसमें वृत्त है वो कहाँ है बाहर है, इसमें कहाँ है अंदर है, इसमें कहाँ है अंदर है, इसमें कहाँ अंदर है, तो ये जो सबसे अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। अपन 2 रीजन ढूंढ लिए उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है, कथन पढ़िए, कोई फल बेरीज नहीं है। अब देखिए अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, फल, कोई फल क्या नहीं, जल्दी से, कोई भी फल कैसा नहीं है, बेरीज नहीं है, ठीक है, बेरीज, कोई भी फल बेरीज नहीं है, ठीक है, चलिए बना दिया। और कुछ चेरीज फल हैं, अब कुछ चेरीज कैसे हैं जल्दी से बताइए, चेरीज, ठीक है, कुछ चेरीज फल हैं, अपन ये देख लीजिएगा, कुछ चेरीज फल वाला बना दिया। एक इसका डायग्राम और बन सकती थी अपन बनाने की सोचें तो कैसे, आपको पता है कि कोई भी फल क्या नहीं है, बेरीज नहीं है, ठीक है, कोई भी फल बेरीज नहीं है, ये तो आपको पता है। और कुछ बेरीज कैसे हैं, फल हैं, तो कुछ बेरीज फल है, कुछ इस प्रकार से भी डायग्राम बन सकता है चेरीज वाला, ठीक है, चेरीज बन सकता है कि नहीं बन सकता, कुछ गलत थोड़ी है, कुछ चेरीज फल हैं तो कुछ चेरीज फल अपन यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, डायग्राम बन सकता है। तो अब इसके जो आपको निष्कर्ष दिख रहा है वो कितने दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो अपन दोनों के बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें राइट है और इसमें रॉन्ग है तो वह क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यदि इसमें राइट और यहाँ पर रॉन्ग है तो वो क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है, इसलिए अपन दोनों के डायग्राम चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले निष्कर्ष पढ़ गया अच्छे से, सभी बेरीज चेरीज होती हैं, सभी बेरीज चेरीज होती हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं तो सभी कहाँ से हो जाएंगे, तो गलत, और यहाँ पर कुछ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए कुछ चेरीज बेरीज होती हैं, बताइए क्या बोले जा रहा है, कुछ चेरीज बेरीज होती हैं, चेरीज बेरीज यहाँ पर क्या है, गलत, कुछ चेरीज बेरीज होती हैं, यहाँ पर सही है। तो आपको पता है कि दोनों में या तो राइट होना चाहिए या रॉन्ग होना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ना तो आपका ए सही है ना ए भी सही है, तो यानी ना तो 1 ना 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन दाएं से 8वें स्थान पर है, आपस में स्थान क्या होता है, परस्पर बदल लेते हैं, तो जॉन बाएं से 33वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो ये आपको पता होगा, ये होता है लेफ्ट, तो जो बाएं से है वो 16वें नंबर पर है, कौन, जॉन, ठीक है, 16वें नंबर पर कौन है, जल्दी इस प्रकार से मत बनाइए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कौन है 16वें नंबर पर जल्दी बताइए, जॉन बाएं से, ठीक है, कौन सा नंबर है 16वां, और दाएं से जॉनसन का जो नंबर है वो कौन सा है, 8वां है, ये आपको पता है राइट हैंड होता है, ठीक है। इस साइड से जॉनसन का नंबर कौन सा जल्दी से बताइएगा, 8वां है, ठीक है, 8वां। फिर बोला जा रहा है कि अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, जॉनसन जो है बाय आ जाता है जॉन की जगह और जॉन जो है बाय आ जाता है कहाँ पर, जॉनसन की जगह पर। तो यहाँ पर कौन आ गया बताइए, जॉनसन आ गया, ठीक है, जॉनसन, यहाँ पर कौन आ गया, जॉन आ गया, ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता, बाएं से जॉन 33वां स्थान हो जाता है, यहाँ से इसका जो स्थान हो जा रहा है, पहले तो कितना था 16वां, लेकिन अब हो रहा है उसका 33वां, ठीक है, पहले 16वां था लेकिन जब उन्होंने स्थान बदला तो उसका बाएं से 33वां होगा। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं,
तो आपको टोटल निकालना तो बहुत आसान हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन के टोटल निकालना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आपको पता चल गया 33 है, ठीक है। यदि लेफ्ट से निकालना, लेफ्ट से पता है 33 है और राइट से कितना है आपको पता है, जॉनसन की थी 8 थी, तो 8 तो अपन ने कहा लेफ्ट से कितना है 33, राइट से कितना है 8 माइनस 1, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपको कितना 41 माइनस 1, आपका राइट आंसर आ जाएगा 40। 40 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आपको बताएं दाएं से किसकी जॉनसन की स्थिति बताइए, क्योंकि दाएं से उसकी स्थिति पहले कौन सी थी 8वीं थी, लेकिन अब दाएं से स्थिति बताइए कौन सी होगी, तो वो भी आप बता सकते हैं। कैसे? अब देखिए 33 में से यदि अपन 16 घटा दें, 16 मतलब जोन वाले, तो कितने आ जाएंगे जल्दी बताए 7, 13 में से 6 जाएगा 7 बच गया, यहाँ बढ़ जाएगा 2 मतलब 17। तो 17 अपन क्या करेंगे 8 में ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जॉनसन की स्थिति आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताइए 25 आता है, ठीक है। वो आएगा मैं आपको समझा दूंगा, निश्चित रहेगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। ट्रिक रहती है उसकी। अगला क्वेश्चन है जल्दी से मिसिंग नंबर सीरीज मिसिंग है, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है। यदि ये मान लीजिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि इस क्वेश्चन का आंसर जिसका भी रॉन्ग आ रहा तो वो 55 प्लस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसका आंसर एक गलत आ जाएगा तो वो 60 प्लस कभी नहीं कर पाएगा, गारंटी है। तो इसका आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देख लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि 65 प्लस नंबर आए तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन इसलिए मैंने बोल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बताता हूँ कैसे इजी है। सबसे पहले यदि आप देखिए कितना चाहिए बताइए 33 चाहिए, तो क्या करें इन दोनों का गुणा कर दें। देखिए 7 × 5 कितना होता है 35 होता कि नहीं होता। और ये वाली संख्या यदि अपन माइनस करें तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइए 33 आ रहा है। अभी अपन 100% नहीं बोल सकते, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इनका गुणा करें, मतलब 3 × 6 करें तो 6 कितना होता है 18 होता है। और ये वाली संख्या यदि अपन माइनस कर दें तो क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 10। तो अब आंसर ऑप्शन भी तो आना चाहिए इस प्रकार से। तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करें तो कैसे करें बताइएगा। देखिए ये यदि अपन गुणा करेंगे इसको क्या मान लेंगे x माने तो 4x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 और यहाँ पर कितना आएगा 36 चाहिए। तो इसको करेंगे अपन पक्षांतर, तो 4x यहाँ पर 36 माइनस क्या करेंगे 3 क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस में। तो ये 4x बराबर आप 36 क्या हुआ यहाँ 33 था, ठीक है। ये कितना है 33। चलिए एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्या ये कितना था 33 था, 36 नहीं था। ये कितना है 33 था, तो ये आपको जोड़कर 36 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर 36 बटे में कितना आ जाएगा 4 से काट दे, 4 नाम 36, तो कितना आना चाहिए 9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे करते, आपको देखिए प्रैक्टिस होती तो करते, इसको 3 में से जोड़ते तो 36 और 4 का भाग देते तो 9 क्या हो जाता, डायरेक्ट आंसर देते ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपको लॉजिक पता चला, समझ गए बात को इस प्रकार से एग्जाम में करना है। वो तो मैंने आपको समझाया इसलिए पूरा बेसिक सब बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जाए निम्नलिखित आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मुड़कर बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जब भी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको निकालना अपोजिट नंबर। तो आपको पता है इसके अपोजिट क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो प्लस के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, ए गुणा वाला चिन्ह, ठीक है। चलिए सही तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। 1 मिनट वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है। तो देखिए इसके अपोजिट जो आने वाला है वो आपका कुछ इस प्रकार का चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा। और जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि इसके अपोजिट आपको पता करना है, ठीक है, इसके जो अपोजिट आएगा वो आने वाला है ब्लैंक वाला, ठीक है, ए वाला। और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ए ब्लैंक वाले के अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा। ए वृत्त जो आपको ब्लैंक नहीं है, ठीक है, एक वृत्त ब्लैंक वाला है, एक वृत्त। अब देख लीजिएगा पूछा क्या जा रहा है कि आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। तो इस पे सर अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो देखिए पहले यदि अपन विकल्प देखें तो ये वृत्त है, वृत्त के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ब्लैंक तो नहीं है, चलिए सही है। फिर देखिए ए वाला, देखिए ए वाला तो ब्लैंक और ए वाला तो ये तो बन सकता है।
अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब यदि एग्जाम हॉल में होते तो डायरेक्ट आंसर देते ए और आगे बढ़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ये नहीं लिखा कि ए और बी सही है, या मान लीजिए ए और डी सही है, या मान लीजिए ए और सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। इस प्रकार के ऑप्शन होते तो आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है। ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो देखिए यदि चेक भी करना है तो आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे चेक? देखिए ए प्लस वाला है प्लस, तो प्लस के जो आपको पता होगा कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं होती है। प्लस वाला है कि नहीं, तो प्लस के अपोजिट ए कभी नहीं आ सकता, ठीक है सर। अपोजिट है तो ये यहाँ बगल में कभी नहीं आ सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए एक ब्लैंक भरा है, तो एक वाला ए वाला तो आ सकता था, मान लीजिए ए वाला नहीं आता, ए वाला तो आ सकता था, ए वाला नहीं, तो दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि फिर तो एक इसका अपोजिट वाला आ जाएगा, तो ये भी गलत। इसी प्रकार से इसमें भी 2 ब्लैंक है तो वो भी नहीं आ सकता। समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि आपके ये मान लीजिए इजी क्वेश्चन मैंने लिए थे, जिस प्रकार का लेवल क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, हार्ड लेवल मैंने बिल्कुल आपको परेशान करने की नहीं लिए। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो लेवल आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक बात, यदि मान लीजिएगा आपके 8 नंबर आए 10 में से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि 8 आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत, इस बार सिलेक्शन मुश्किल है। यदि मान लीजिए 9 आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी क्या है, सही दिशा में जा रही थी, तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना 90% है। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार, चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के शेयर भी करना है। यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।